तेरे बिना My YouTube channel Gintara Maths. Today's topic is exponent and power rule. It is very important chapter for all algebraic expressions chapters like addition and multiplication of algebraic functions. This is very important chapter because the identities of exponents is used in every question of algebra. So algebraic point of view, firstly we understand what is the importance of exponents and power rules. Where if we start algebraic expressions, then some problem arise that the power rules identities used in algebraic expression, then what we adopted, it's a very difficult task. So we start the exponent and power rule, how we can understand and what is the strategy about this, we can follow about some rules and regulations. ओके तो सीधा सा कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को करने के लिए पावर रूल की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे 2a² इंटू 2a² लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सपोनेंट यूज हो रहा है. एक्सपोनेंट कहने एक्सपोनेंट एंड पावर रूल, ये आपका यूज हो रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर रूल, जिसकी वजह से ये दिक्कत करेगा आपको. फिर हमको बताना पड़ेगा. इससे अच्छा है कि ये वाला चैप्टर पहले हो जाए, बाद में इस चैप्टर को करेंगे. 1 सेकेंड. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम होगा एक्सपोनेंट एंड पावर. एक्सपोनेंट एंड पावर. तो एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब है कि हमारे पास में जो कोई फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लिया a है, ठीक है. a के ऊपर जितनी भी पावर लगी है, ठीक, a के ऊपर मान लिया हमारे पास में पावर लगी हुई है n, ठीक है. देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पावर रूल की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम हो, हर चीज तब चलेगी जब बेस सेम होगा. अगर बेस नहीं सेम है तो एक्सपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. बेस सेम होना बहुत जरूरी है. 1 मिनट से आई थोड़ी सी जाम हो गई है. एक्सपोनेंट का मतलब तभी है जब बेस सेम है. तो हम लोग सीखेंगे बहुत आराम से कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, क्या करना है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए. तो सबसे पहले आता है कि इसके फार्मूले क्या है, कैसे करते हैं, क्या इसका थ्योरी है, किस तरीके से पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. पहले समझिए कि पावर, एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है. सबसे पहली बात कि एक्सपोनेंट और पावर ये होता क्या है, ये हमेशा बेस सेम, जब बेस सेम होता है उस कंडीशन में लगता है. कैसे क्या है, जैसे दिया हुआ है a⁵ इंटू a⁶. आपसे कह दिया जाए मल्टीप्लिकेशन करो, आपको अगर नहीं आती है ये चीज तो आप नहीं कर पाएंगे. अभी आपसे कह दिया जाए 5 इंटू 6 कर दो, तो कैसे कर दिया, 5 इंटू 6 कितना हुआ, 30, आपने कर दिया. लेकिन जब वैल्यू अलजेब्रिक आएगी, जब आपको नोन नहीं है कंडीशन, तब आप नहीं कर पाएंगे. अब देखिए इसी तरीके से हम लोग काम को कैसे करना है, क्या करना है, वही सारी चीजें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो पहला फार्मूला हमारे पास में है
a to the power m into a to the power n, where n and m is रियल नंबर। ठीक है, एन एंड एम क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए कैसे होगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। यहाँ पर क्या है, हमने पहले ही बताया था बेस सेम है। जब बेस सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट है। अब देखिए ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे हमारे पास दिया हो 4 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 8, या ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 6 प्लस 2, 4 टू द पावर 8 आंसर। जिसके समझ में नहीं आया है वो एक बार देख सकता है। क्या है? a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। जब बेस आपका सेम है, तो आपके जब बेस सेम है और पावर उस पर रियल नंबर चढ़ी हुई है, तो हम लोग जब उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वाला a और ये वाला a मिलकर के एक a बन जाएगा, और m और n का ऐड होकर के उस a का पावर हो जाएगा। बस यही एक्सपोनेंट है, यही पावर रूल है। इसको क्या बोलते हैं? पावर रूल। यही पावर रूल है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक सेकेंड, यहां तक आपके बात समझ में आई। इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास में, a टू द पावर 20 इंटू ए टू द पावर 30, कितना हो जाएगा? a टू द पावर 20 प्लस 30 a टू द पावर 50। ठीक है, अगर दे दिया जाए a टू द पावर 20 इंटू b टू द पावर 20, कह दिया जाए इसको ऐड करके लिखिए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेस अलग अलग हैं। बेस जब तक बेटा सेम नहीं होगा तब तक पावर रूल नहीं लगेगा। फार्मूला नंबर 1 आपके पास आया, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n। फर्स्ट फार्मूला इज कंप्लीट। तो अब आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास में नेक्स्ट फार्मूला, आपके पास है a टू द पावर m होल टू द पावर n। अगर कोई बेस a है, उसकी पावर m है और पूरे फंक्शन की पावर n है, तो आपके पास आएगा a की पावर m इंटू n। देखिए m इंटू n कब होगा? m प्लस n कब होगा? जब मल्टीप्लीकेशन में a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है तब ऐड होगा, और जब पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 टू द पावर 2 होल पावर 6, 14 टू द पावर 2 इंटू 6, 14 टू द पावर 12, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? h टू द पावर 2 होल पावर 6, तो क्या हो जाएगा? h2 इंटू 6, h टू द पावर 12। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगता है। ये प्रॉपर्टी a टू द पावर m ऐसे याद करनी है, a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। बस इसका इस तरीके से यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए
ये फार्मूले कब याद होंगे? जब आप इन फार्मूलों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपका चैनल है ये, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जब हम लोग लाइव आएंगे तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और लाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह आप अपना देख लीजिए जो चीज़ आपको नहीं आती है। बार्किंग डॉग्स, आवाज आ रही होगी। चलो नेक्स्ट, थर्ड, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, अब डिवीजन की बात आती है। a to the power m upon a to the power n, a to the power m upon a to the power n, तो क्या हो जाएगा? a to the power m minus n, a to the power m minus n। ये वाला फार्मूला आपके लिए अभी ताजा एकदम नया फार्मूला। तो कैसे करेंगे? 5 to the power 6 upon 5 to the power 2, 5 to the power 6 minus 2, 5 to the power 4। समझ गए? 3 to the power 12 upon 3 to the power 9, 3 to the power 12 minus 9, 3 to the power 3। ठीक है, इस तरीके से ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए ये वाला फार्मूला, a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। पावर्स क्या होंगी? लेफ्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इसकी तरीके से क्या, अगर देख लो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यही क्वेश्चन बना रहता और यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता 5 to the power 2 अपॉन 5 to the power 6, तो ये क्या हो जाता? 2 minus 6। तो यहाँ पर क्या आता? 2 minus 6 माइनस का 4, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक बार इन सब चीजों को देखिए, उसके बाद आप इसको नोट करिए। साथ साथ नोट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। साथ साथ नोट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले इस चीज को बहुत आराम से देखिए, आपके पास वीडियो हमेशा बना रहेगा, जिंदगी भर बना रहेगा। आप इसको देखिए, केवल देखिए। रिवीजन आप पीछे जो वीडियो छूट गए हैं, जो वीडियो पीछे हो चुके हैं, उन सबका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किताबों में लिखा हुआ अगर सबको आ जाता तो मार्केट में मैथ्स की बहुत सारी किताबें हैं, सब खरीद के बिना टीचर के सब पढ़ लेते। सारे सोल्यूशन है, सारी किताबें हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसे नहीं मैथ आती है। मैथ बार बार देखने से, बार बार समझने से आती है, ना कि बार बार क्वेश्चन को याद करने से, नोट्स को देखने से आती है। तो आप बात अच्छी लगे तो आप मानिएगा, आप ही के भविष्य की बात है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, a to the power n इक्वल टू 1 upon a to the power minus n, और 1 upon a to the power n is equal to a to the power minus n। सीधी सी बात है। आप ऊपर खेल रहे थे, आपसे कहा गया चलो नीचे जाओ, तो आपका मूड थोड़ा माइनस होगा, दिमाग खराब होगा कि यार अच्छा वाला था, नीचे में खेल रहा था, ऊपर था, नीचे भेज दिया गया। अब आप नीचे बैठे आराम से सो रहे हैं या लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपसे कहा गया ऊपर जाओ, जाओ धूप में बैठो, जाके धूप में जाओ, मुर्गा बनो जाके, तो फिर क्या होगा? आपका दिमाग खराब होगा। तो सीधी सी बात है याद करने का तरीका, कोई भी ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर आएगा, पावर की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। मतलब a to the power n है तो 1 upon a to the power n होगा तो n पावर माइनस चली जाएगी। अगर 1 upon a to the power n है ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कुछ भी लिखा हो, अगर वो पावर ट्रांसफर होती है तो वो माइनस साइन ले लेगी। जैसे देखिए ये आप देख लेना, नोट कर लेना। जैसे देखो एग्जांपल देखो, क्वेश्चन लिखा रखा है 5 to the power 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 5 to the power minus 6। 5 to the power minus 6 अगर लिखा होता तो 1 upon 5 to the power 6 हो जाता। 4 to the power 8 लिखा है तो 1 upon 4 to the power minus 8 हो जाएगा। 4 to the power 1 upon 4 to the power 8 लिखा है तो 4 to the power minus 8 हो जाएगा। इस तरीके से लगता है, कुछ भी लिखा हो, ऊपर करना हो ऊपर कर दीजिए, पावर उल्टी लगा दीजिए, बात खत्म हो गया आपका। इसी तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए चलिए
तो नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा फनी और इंपॉर्टेंट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कैसे? देखिए, क्या नंबर है? 5। नंबर अपने आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रात के 1:45 बज गए हैं। a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। आपके पास कितने रुपए? क्वेश्चन देखो, इतने रुपए। कितने रुपए? इतने रुपए। आपको इतने रुपए मिले, लेकिन कोई पावर अगर ऊपर 0 लगा दे तो ये रुपए कितने हो जाएंगे? 1। सारी मेहनत पानी। 5 टू द पावर, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसकी पावर 0 लिखा हुआ है, तो आंसर 1 आएगा। कुछ भी लिखा हुआ है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, यहां लिख दिया जाए 1 करोड़ की पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है, 1 लाख लिख दिया जाए, पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कुछ भी हो, पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी? 1। खत्म बात होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो हमारे हिसाब से कोई बची नहीं है, इतनी ही पावर रूल है। 5 6 1 अपॉन e टू द पावर m इंटू n अपॉन n, ठीक है। इसके अलावा तो कोई है नहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका ध्यान रखिए कि रूल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, फार्मूला क्या है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन आप अभी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ले लेते हैं और वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a टू द पावर m होल पावर a टू द पावर m। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सारी प्रॉपर्टी हमने रख दी है। अब आपको लगाना क्या है? 4 टू द पावर m इंटू n था, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, तो 3 प्लस 2 प्लस a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n, तो 4 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 2, ठीक है। ये प्लस कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो गया? 4 टू द पावर 5 प्लस 4 टू द पावर 2 माइनस 4 टू द पावर 2 प्लस 1। 4 टू द पावर 2 से 4 टू द पावर 2 कट गया। अब कितना बचा? 4 टू द पावर 5 प्लस 1। अब अगर 4 टू द पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और ये 4। देखो सही है, ठीक है। इतना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब इसको ऐड करके रख लेना, 1025 आएगा, ठीक है। ठीक,
क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन सारे लगेंगे। जो भी डाउट है नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 50+ लाइक जाने चाहिए और सारा कुछ हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू।